वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 मई 2020 और 1 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो अभी 30 अप्रैल को मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 30 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो जो आयुष्मान भारत योजना है ये 30 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुई थी, इसीलिए तब से हर साल 30 अप्रैल को ये आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। और ये है क्या आयुष्मान भारत योजना? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर देश के दूर दराज क्षेत्र में किफायती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। और इसका पर्पज क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। और इस योजना में है क्या? पर फैमिली को 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है। तो ये है आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और अप्रैल का ये लास्ट इंपोर्टेंट डे है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और अप्रैल में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली ने कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव शुरू किए हैं उन सब के बारे में जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने के लिए एक वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च कर दी है और ये वेबसाइट है delhiFightsCorona.in। क्या है? delhiFightsCorona.in। इस वेबसाइट पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं सारे आपको मिल जाएंगे। तो दिल्ली ने इसे शुरू किया है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दिल्ली ने अभी 5T प्लान भी लॉन्च किया था। ये जो 5T प्लान था इसमें 5T की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। क्या थी पांचों टी की फुल फॉर्म? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ऐसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ही ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन शील्ड। आप अभी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आप देखेंगे ऑपरेशन शील्ड से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इससे क्वेश्चन बनेगा कैसे? आपसे पूछ लेगा कि शील्ड में ई का क्या मतलब है, कई बार पूछ लेगा कि शील्ड में एच का क्या मतलब है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये जो SHIELD है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एस की फुल फॉर्म है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई का मतलब है एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड और एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। तो शील्ड की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। 5T प्लान, शील्ड दोनों ही दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान। अच्छा, दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। आज की डेट में न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। ये कैपिटल बनी कब? तो पहले कोलकाता इंडिया की कैपिटल थी। तो 1911 में ये घोषणा हुई कि कोलकाता से भारत की कैपिटल दिल्ली ट्रांसफर होगी। तो 1911 में ये घोषणा हुई थी और जो नाम अब नई दिल्ली है ये 1927 में रखा गया था। उसके बाद 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी। तो क्या क्या है? 1911 में घोषणा हुई थी कि कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर होगी। 1927 में नया नाम दिया गया नई दिल्ली और 13 फरवरी 1931 को फाइनली नई दिल्ली भारत की कैपिटल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जे अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जे अरुण कुमार।
इन्हीं को अभी यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का इनको मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है। तो यूएसए क्रिकेट टीम का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलोराडो में। यूएसए में एक जगह है कोलोराडो, वहां पे यूएसए क्रिकेट टीम का हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पराग मराठे। और यूएसए क्रिकेट टीम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? यान हिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है जीवन अमृत योजना? तो इसमें क्या होगा, लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चूर्ण विकसित किया गया है। आयुष मंत्रालय ने एक चूर्ण डेवलप किया है, त्रिकूट चूर्ण। ये 50-50 ग्राम के पैकेट हैं, इनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे कि लोग इस चूर्ण को खाएं और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो आयुष मंत्रालय ने ये त्रिकूट चूर्ण डेवलप किया है। इसमें क्या है? पीपल, अदरक और काली मिर्च है। अब आयुष मंत्रालय यानी कि ये जो शब्द है आयुष, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुष की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। तो आयुष की फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश ने ही महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की थी। जीवन शक्ति योजना की थी, इसमें क्या था? महिलाओं को मास्क बनाने होंगे और एक मास्क का गवर्नमेंट उनको 11 रुपए पे करेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश में ही सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या था? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया था। ये गूगल के साथ मिलकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की थी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लंबे समय से ये कमेंट कर रहे थे, सर जो आप एडिशनल फैक्ट बताते हो उसे आप क्वेश्चन के साथ में लिख दिया करो। तो आज से मैंने इनको लिखना शुरू कर दिया है। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे ये मध्य प्रदेश की बात आई, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड अभी जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे मैं साथ के साथ लिख दूंगा, जिससे कि जब आप इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो आसानी से आप इसको रिवाइज कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो माइकल रॉबिन्सन ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। माइकल रॉबिन्सन, ये है माइकल रॉबिन्सन। ये इंग्लैंड के थे और अभी इनका निधन हो गया। एक्चुअल में ये लिवरपूल के लिए खेलते थे और इंग्लैंड के थे, लेकिन जब ये रिटायर हो गए उसके बाद से ये स्पेन में रहने लगे थे और अब इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्मारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने ये उम्मारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी लॉकडाउन के टाइम पर बच्चों तक पहुंचने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये उम्मारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की है गुजरात गवर्नमेंट ने। अच्छा, गुजरात में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात इंडिया में नंबर 1 पे है। इंडिया में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे भी मैंने आपको बताया था, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। अच्छा, गुजरात ने अभी अपनी पुलिस को टेजर गन दी थी, टेजर गन। तो इंडिया में गुजरात पुलिस पहली पुलिस बन गई है जिसके पास अब टेजर गन है। टेजर गन क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक गन होती है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और अभी गुजरात ने ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया था। ये क्या था? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसमें गुजरात में जो नदी हैं, जो नाले हैं, जो बांध हैं, उनकी जो गाद जम जाती है, यानी कि उनमें जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसको निकाला जाता है बरसात से पहले। और ये नरेगा के थ्रू निकाला जाता है। जो नरेगा मजदूर होते हैं वो इसको निकालते हैं। तो ये है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो गुजरात ने अभी इसको शुरू किया था। अब बात गुजरात की है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में ही है गिरी नेशनल पार्क, और गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम, और ये इंडिया का पहला ग्रेविटेशनल डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर नामक नई पहल शुरू की है? तो अभी G20 ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर नामक एक नई पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये माइंड में क्लिक कर गया होगा कि ये पहल है क्या, एक्सेस टू
कोविड-19 टूल एक्सीलेटर। अच्छा, जब भी ये पहल लिखा देखते हैं तो माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, पहल का इंग्लिश में मतलब होता है इनिशिएटिव। तो एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर है। इसमें क्या होगा, जो कोविड-19 अभी पूरे दुनिया में फैल रहा है, इसकी वैक्सीन को जल्दी से खोजा जाए और जो वैक्सीन खोजी जाए वो कम से कम लागत में तैयार हो। अभी इसी की सजेशन दिया था यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी सिफारिश की थी कि ऐसा किया जाए कि जो वैक्सीन तैयार हो वो कम से कम रेट में तैयार हो और दुनिया में बहुत जल्दी से सबके पास पहुंचे। और अब G20 ने इसे शुरू कर दिया है। अच्छा, G20, इस बार जो G20 का समिट होगा वो सऊदी अरबिया में होगा। अभी G20 वर्चुअल समिट भी हुआ था। G20 वर्चुअल समिट की अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद G20 वित्त मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, उसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की भी एक मीटिंग हुई थी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी बहुत सारे स्टेट ने अपने यहाँ एजुकेशन को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए कई पहल शुरू की हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल शुरू किए थे, उसके बाद राजस्थान ने स्माइल पहल शुरू की थी, स्माइल पहल। अब ये त्रिपुरा ने क्या किया है, नेबरहुड क्लासेस शुरू कर दी हैं। त्रिपुरा ने पहले ही रेडियो और अलग माध्यमों से क्लासेस शुरू कर दी थी, लेकिन अब ये नई तरह की पहल शुरू की है, नेबरहुड क्लासेस। इसमें क्या होगा, हर टीचर जब तक लॉकडाउन है सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाएगा। जब तक स्कूल नहीं खुल जाते एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये है नेबरहुड क्लासेस, इसकी शुरुआत त्रिपुरा ने कर दी है। अब त्रिपुरा ने की है तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, बिप्लब कुमार देब। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो अभी TS त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं TS त्रिमूर्ति और इन्हीं को यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये 1985 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में अपॉइंट हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने केरल के पास जो भी बंजर भूमि है उस पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा करती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल के पास लगभग 1,80,000 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि है और इस पर अब केरल गवर्नमेंट कृषि योजना तैयार करेगा। फल, सब्जियां, अनाज उगाए जाएंगे जिससे कि केरल की अभी जो लॉकडाउन के टाइम पे इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। अब केरल ने इससे पहले तिरंगा पहल शुरू की थी, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू की थी। और तिरंगा पहल क्या थी, इसमें एक गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था, आगे एक कैमरा लगा हुआ था, 2 माइक्रोफोन लगे हुए थे और टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी थर्मामीटर लगा हुआ था। तो ये थी तिरंगा पहल। अब बात केरल की है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में ही पेरियार वन्य अभ्यारण्य है और केरल में ही शांत घाटी है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी 0.2% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे पहले मूडीज ने 2.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे घटाकर 0.2% कर दिया है। अच्छा, फिच रेटिंग ने 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 0.8% रहने का अनुमान लगाया था। तो फिच रेटिंग ने 0.8% रहने का अनुमान लगाया है और अब मूडीज ने इसे घटाकर सिर्फ 0.2% रहने का अनुमान लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए
ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक गवर्नमेंट एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करेगी और इसमें पूरे देश के जितने भी शतरंज के खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 50 रुपए फीस पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये सिर्फ कोविड-19 राहत कोष में फंड जुटाने के लिए कर्नाटक ने किया है। अच्छा, अभी कर्नाटक में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो भी लॉन्च किया गया था, और उसके बाद कर्नाटक में एप्त मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। तो ये दोनों अभी कर्नाटक में शुरू हुए थे, और अब कर्नाटक ने ये ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बज्जूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दीपक मित्तल को कतर में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपक मित्तल, और यही कतर में भारत के अगले एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ये 1998 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। अच्छा, दीपक मित्तल के अलावा पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारत के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। तो ये अभी 2 नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, दीपक मित्तल कतर में अपॉइंट हुए हैं, तो मैप में देख लीजिए, ये है कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि सर राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है? राजदूत यानी कि एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर होता है? तो जो हाई कमिश्नर होते हैं वो उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, यानी कि कभी न कभी इंग्लिश कॉलोनी रहे हैं। और इसके अलावा जो बचे हुए देश हैं वहां पे एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर होता है। हाई कमिश्नर किन देशों में अपॉइंट होते हैं? जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उसके अलावा जो बचे हुए देश हैं वहां पे एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी एडीबी ने महाराष्ट्र में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एडीबी ने दी है मंजूरी, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुग अस्कावा। कौन है? मत्सात्सुग अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो अभी 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का एक ओजोन छिद्र था आर्कटिक के ऊपर, इसको अब बंद होने की घोषणा कर दी है वैज्ञानिकों ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कोविड-19 की वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों में लॉकडाउन है, तो जो एटमॉस्फेयर हुआ है शुद्ध, उसकी वजह से वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि जो आर्कटिक के ऊपर 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि यानी कि पेरीमीटर का जो क्षेत्र था वो अब बंद हो गया है। अच्छा, जो ओजोन छिद्र होता है उसको डॉप्सन में मापा जाता है। डॉप्सन, इसकी इकाई होती है डॉप्सन। अब 2 चीजें होती हैं, एक आर्कटिक और एक अंटार्कटिक। इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये है जैसे हमारा अर्थ, तो ये जो नॉर्थ पोल होता है यहां पे होता है आर्कटिक, और ये जो साउथ पोल है यहां पे होता है अंटार्कटिक। कई बार आर्कटिक और अंटार्कटिक में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिए नॉर्थ पोल पे आर्कटिक होता है और साउथ पोल पे अंटार्कटिक होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।